तो ध्रुव राठी का बहुत अच्छा लगा, मैं तो उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा भाई कसम से। उसने जो वीडियो डाली भाई, उसके बाद लोगों ने कहा भाई अब तुम देख के आएंगे भाई पिक्चर। वो तो है, मतलब वो फ्री का इतना तगड़ा प्रमोशन हुआ ना भाई कसम से। इस बार नहीं आया, पता नहीं कहाँ है। お前はもう死んでいる。何? प्रोपोगेंडा, तो ये जो वर्ड है ये पिछले कुछ दिनों से तुम बहुत ज्यादा ही सुन रहे होगे। एक तो हर 1-2 साल में ये लोग नया वर्ड सीख कर आ जाते हैं और उसको फिर इतना रगड़ते हैं कि भाई वो वर्ड सुनते ही गुस्सा आ जाती है। एक और बार कोई प्रोपोगेंडा बोल देना तो मैं विंटर सोल्जर की तरह एक्टिवेट हो जाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, पिछली बार जब मैंने धुरंधर फिल्म पर वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर बीजेपी के चाटुकार। और मुझको तो लगता है कि बीजेपी इसीलिए जीती क्योंकि ये बंदा हेट करता है उसको। अगर सपोर्ट करता होता तो आम आदमी पार्टी ऐसा हाल नहीं होता। अब देखो, मैं ये पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं सपोर्ट करता हूँ खाली आफ्टर पार्टी को। तो इन जर्मन नागरिक का ये कहना है कि धुरंधर में काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा दिखाया हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि कौन सी फिल्म में प्रोपेगेंडा नहीं होता है। हर एक फिल्म की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है और वो आइडियोलॉजी वो अपनी ऑडियंस को दिखाती है। अब ये ऑडियंस के ऊपर होता है कि वो उस आइडियोलॉजी को अपनाए ना अपनाए, थिएटर से बाहर जाने के बाद कूड़े में फेंक दें। एक बड़े स्केल पे लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जा रही है। और हम चिंपांजी तो है नहीं कि कुछ भी दिखाएंगे तो कुछ भी हम मान लेंगे। हाँ, अब देखो, ऐसा भी नहीं है कि इस पार्टी ने इससे पहले कभी भी कोई ऐसी फिल्म्स नहीं बनाई हैं जो कि उनको एक बहुत अच्छी लाइट में दिखाती है और बाकी पार्टीज को बहुत ही बुरी लाइट में दिखाती हैं। ऐसी पता नहीं कितनी फिल्में बनाई होंगी और वो सारी की सारी फिल्में पिटी हैं, बहुत गंदा पिटी हैं। ना उनको ऑडियंस ने पसंद करा और ना ही क्रिटिक्स ने। बट धुरंधर के साथ कुछ तो अलग हुआ जो ऑडियंस ने इसको इतना पसंद किया। अपार्ट फ्रॉम ध्रुव राठी, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं आदित्य धर ने तो इसको नेगेटिव पीआर के लिए नहीं रखा हुआ है। असलियत में ये डिस्क्लेमर एक लीगल चीट कोड है और इसी की आड़ में ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि आपको पता ही ना चल पाए कि सच्चाई कहाँ खत्म हुई और इमेजिनरी कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो देखो, मूवी की स्टार्टिंग में ही ये तुमको क्लियर कर दिया जाता है कि जो भी तुमको दिखाया जाएगा अगले 4 घंटे में वो वर्क ऑफ फिक्शन है, जिसका मतलब काल्पनिक। रियल इवेंट से कुछ चीजें इंस्पायर्ड है। देखो, फिक्शन और रियलिटी बहुत ही क्लियर चीज होती है। रियलिटी जो हो चुका है और फिक्शन राइटर के दिमाग में हो चुका है, और जो इसके बीच में एक लाइन आती है ना, उसे बोलते हैं हम इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। अब यहाँ पे देखो, बहुत सारे लोग चक्कर खा के गिर जाते हैं जैसे कि ध्रुव राठी, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट इन्होंने कई बार उठाया हुआ है कि रियलिटी में तो ऐसा हुआ था बट फिक्शन में तो ऐसा हो गया, क्योंकि वो शायद स्क्रिप्ट की डिमांड थी। अब तुम उस स्क्रिप्ट की डिमांड को ये बोल रहे हो कि नहीं, ये इसलिए क्योंकि इनको एक प्रोपेगेंडा सेट करना था, इस वजह से। वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल लाइफ इवेंट्स, और अगर आपको किसी का भी चेहरा मिलता जुलता लग रहा है किसी से, ये सिर्फ इत्तेफाक की बात है। एक तो पूरी वीडियो में इतना हाथ घुमाता है कि कहीं उड़ ना जाए किसी के लिए। फिल्म में मेजर इकबाल 2023 की हत्या को टीवी पर बैठकर देख रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में जिस पर्सन पर मेजर इकबाल का कैरेक्टर बेस्ड है वो 2011 में ही मारा जा चुका था। अरे तो इसी का मतलब तो है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, कि जो रियल इवेंट्स हैं उनको सीधे सीधे ना दिखाकर कुछ चीजें चेंज कर दी गई हैं। अब अगर क्लाइमैक्स के लिए कोई विलन बचेगा ही नहीं तो भाई लड़ेगा किससे हीरो? अरे वो तो इसका बस नहीं चलता है, वरना ये शिडलर्स लिस्ट को भी एक प्रोपेगेंडा घोषित कर देगा। कहेगा कि ज्यूस के साथ कभी कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अरे वो तो हिटलर इनका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहा था गैस चैम्बर में डालकर, इनको सुपर सोल्जर बनाना चाहता था वो। इस फिल्म में इतने झूठ भरे हैं कि इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तो करी जाती है हिस्ट्री को रीराइट। वैसे मैं तुमको एक बात याद दिलाता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले एक फिल्म आई थी जहाँ पर एक बहुत पुराने जहांपना को कुछ ऐसे एक्टर्स ने प्ले करा है जो कि बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग है, यू नो, टॉल, डार्क एंड हैंडसम। लेकिन रियलिटी में अगर तुम उन एम्परर की फोटो देखोगे तो दरबारी भी उनसे ज्यादा खूबसूरत लगता है। और आज के टाइम पे माहौल ये है कि जब भी उस एम्परर को याद करा जाता है या इमेजिन किया जाता है तो हम उन्हीं फेसेस के साथ याद करते हैं, और इसको बोलते हैं रीराइटिंग हिस्ट्री, जो कि सालों से करी गई है। और इस फिल्म से कोई रीराइट नहीं कर रहा है भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। इस मूवी की स्क्रिप्ट को रीराइट करने का टाइम नहीं था, 3 महीने के अंदर रिलीज करनी थी। आते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े झूठ पर, एक ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दी। और इसका इशारा डिमोनेटाइजेशन की तरफ ही है कि इस फिल्म से अब लोगों को लगेगा कि डिमोनेटाइजेशन बहुत ही अच्छी चीज है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिसका रिव्यू तुमने दिखाया है, आई एम प्रीटी श्योर इन लड़कियों को डिमोनेटाइजेशन की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। डिमोनेटाइजेशन क्यों हुई थी वो भी पता चला। देखो क्या होता है ना कि जब भी कोई मूवी देखकर तुरंत बाहर आता है ना, उस एड्रेनलिन रश में होता है। अगर उसको मूवी अच्छी लगी है तो उसको बहुत अच्छी बता देगा, और अगर उसको मूवी खराब लगी है तो बहुत खराब बता देगा। इसलिए मूवी देखने के तुरंत बाद जब भी तुम ऑडियंस का रिव्यू लोगे ना, तो वो तुमको ज्यादातर एक्साइटेड मिलेंगे या तो डिप्रेस्ड मिलेंगे। ये जेनजीज हैं, हालांकि मैं भी जेनजी हूँ, बट पॉइंट ये नहीं है
कि बस 2 लड़कियों ने बोल दिया कि अच्छा डिमोनेटाइजेशन इस वजह से हुआ था, तो क्या पूरी जनता ने मान लिया? ऐसा थोड़ी नहीं है, सबने सफर किया था उस टाइम पर, सबकी फैमिलीज लाइनों में लगी हुई थी। गलत करी हुई चीजें हैं, वो कभी भी रीराइट नहीं होने वाली। अरे मत। बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। और मेरे हिसाब से तो पार्ट 2 में मेजर इकबाल का जो कैरेक्टर है उसको काफी ज्यादा ह्यूमनाइज कर दिया गया है। अगर पार्ट 1 के कंपैरिजन में हम देखें तो जहां पर उसकी एकदम ब्रूटल साइड दिखाई थी, पर पार्ट 2 में कुछ ऐसी चीजें दिखाई जिससे कि अब लोग उससे सिंपैथाइज कर रहे हैं कि भाई इसकी घर की कंडीशन तो मेरे जैसी है, मुझे भी घर पे इज्जत नहीं मिलती है। दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर कहता है जब से ये चाय वाला आया है हमारे लोगों में डर बढ़ गया है। सोच कर देखो, इंडिया का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बैठकर प्रधानमंत्री की इफेक्टिवनेस का रिव्यू दे रहे हैं। और रही बच्ची बात इस चीज की कि विलन्स किसी ऐसे इंसान को प्रेज कर रहे हैं जिन्होंने उनकी लगा दी है, तो ये कोई बहुत विचित्र बात तो नहीं है भाई। जब तुम अपने दोस्तों के साथ बैठते होगे तो ऐसी बातें तो करते होगे ना कि किसने तुम्हारी कितनी मार ली, दोस्तों के बीच में तो चलता है ना। अब इन्होंने कई बार इस चीज को पॉइंट आउट करा है कि आदित्य धर ने ये नहीं दिखाया, आदित्य धर ने वो नहीं दिखाया, ये वो। बट भाई तुम भी तो यही करते हो ना, हर चीज पर तो तुम बात नहीं करते हो। जिस चीज पर तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज्यादा व्यूज आएंगे, ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगी, ज्यादा गालियां मिलेंगी, उन्हीं पे तो तुम बात करते हो। तो एक हिपोक्रेट दूसरे को हिपोक्रेट कैसे बोल सकता है? और देखो, ये हम सब जानते हैं कि ये जो वीडियोस बनाता है ये प्योर रेज वेटिंग के लिए होती हैं, क्योंकि देखो जर्मनी में रहना सस्ता नहीं है और इंडिया का तो कल्चर रहा है ना, बेटा कहीं भी चला जाए पर उसके खर्चे तो बाप ही देखता है। और देखो ये कहीं से भी सेकुलर तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तुमने इसकी वीडियो देखी है तो एक पार्ट में ये इस सीन के बारे में बात करता है जिसमें कि एक सिख फैमिली के ऊपर फॉल्स ब्लास्फेमी के एलिगेशंस लगाकर उनको जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। अब इन्होंने ये बोला कि पॉइंट ये नहीं है कि पाकिस्तान में असल में ऐसी घटनाएं होती हैं या नहीं। व्हाट? वेल, पॉइंट यही है। अगर ये पॉइंट नहीं होता तो शायद ये फिल्म में भी नहीं होता। और इसने जानबूझकर नेक्स्ट स्टेटमेंट में हिंदू मुस्लिम यूज किया है, तो उसमें मूड सेट हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैलाकर ही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिख और मुस्लिम इतना चलता नहीं है, यू नो, इससे ज्यादा कम्युनल राइट्स होते नहीं है, इसीलिए क्या यूज करना पड़ता है ना, हिंदू मुस्लिम। और तुमको क्या लग रहा है कि ये आइडिया आदित्य हर को नहीं आया होगा कि उस फैमिली को सिख बनाने के बजाय वो हिंदू नहीं बना सकते थे? बट शायद ये बात उन्हें भी पता थी कि ये कुछ ज्यादा ही प्रोवोकिंग हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में चीजें होती नहीं है, खुद उनकी गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट करा है कि हर साल थाउजेंड्स ऑफ माइनॉरिटीज जो होती हैं उनको फोर्सफुली कन्वर्ट करा जाता है। तो जो चीजें हो रही हैं अगर उनको दिखाया जा रहा है तो क्या तकलीफ है? इनकी प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि गलत हो रहा है, वो पॉइंट नहीं है, पर तुम उसको दिखा क्यों रहे हो? एवरेज रेटिंग 4.9 आउट ऑफ 5 है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपको कोई महंगी इक्विपमेंट खरीदने को नहीं कहूंगा, सिर्फ हाँ, कोई महंगी इक्विपमेंट खरीदने को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कोर्स का प्राइस रखूंगा 6,999 रुपए। ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और इस QR कोड। सही बात है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूरे कोर्स का फ्री।